तस्वीर ऐसी होती है कि इंतजार करना बनता है। अब भाई हमारा अतुल्य भारत है और उसमें इतनी सारी जगहें घूमने की, और हर जगह जो है वहां जाकर ऐसा लगता है कि बस अभी बैग पैक करें और पहुंच जाएं। और ऐसी ही तस्वीर आज भी है जो बहुत खूबसूरत है, जिसके बारे में बहुत सारी बातें आप सुनते रहे होंगे, जो ब्रजभूमि का एक हिस्सा है, जो भगवान श्री कृष्ण की लीला स्थली है, और जहां पर जाने के बाद आपको लगता है कि आप लौटकर ना आए। जहां पर आन्योर है, गोविंद कुंड है, जतिपुरा है, राधा कुंड है, कुसुम सरोवर है। बिल्कुल ठीक पहचाना आपने। आज हम हैं गोवर्धन की यात्रा पर, और गोवर्धन की यात्रा में हमारे साथ एक खास मेहमान हैं, जो है योगा इंस्ट्रक्टर, एक्टर, डायरेक्टर, मोटिवेशनल स्पीकर, और खास बात यह है कि वो हर महीने गोवर्धन परिक्रमा भी करते हैं। इसीलिए हमने सोचा कि आज उन्हें भी प्रोग्राम में शामिल किया जाए। तो चलिए पहले स्वागत करते हैं उनका। राहुल राघव उनका नाम है। तो राहुल जी, स्वागत आपका आज के इस प्रोग्राम में। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर पूनम जी। फर्स्ट ऑफ ऑल आपके जो लिसनर्स हैं उनका भी धन्यवाद देना चाहूंगा जी। और आपने इनवाइट किया, कुछ डिस्कशन करने का मौका दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद जी। तो गोवर्धन के बारे में बहुत सारी बातें आपसे जाननी है, बहुत कुछ सुनना है, लेकिन फिलहाल ये गीत सुन लेते हैं और उसके बाद बातों का सिलसिला शुरू करते हैं। जरूर। बड़ा नटखट है रे कृष्ण कन्हैया, का करे यशोदा मैया। बड़ा नटखट है रे कृष्ण कन्हैया, का करे यशोदा मैया।
बहुत ही खूबसूरती से गाया गया ये गीत, जो वाकई ऐसा लगता है कि माँ यशोदा कैसे संभालती होंगी भगवान कृष्ण को। और ये सब हम इसीलिए कह रहे हैं कि आज हमारी यात्रा है गोवर्धन पर्वत की, जो उत्तर प्रदेश के मथुरा जिले में आता है और इसके आसपास के क्षेत्र को ब्रजभूमि कहा जाता है। भगवान श्री कृष्ण की लीला स्थली इसे कहते हैं, जब द्वापर युग में ब्रजवासियों को इंद्र के प्रकोप से बचाने के लिए गोवर्धन पर्वत को अपनी कनिष्ठ उंगली पर उन्होंने उठाया था। और आज के दिन दोस्तों गोवर्धन पर्वत की पूजा होती है, गिरिराज इन्हें कहते हैं, और बहुत सारे लोग इनकी परिक्रमा के लिए भी जाते हैं। तो राहुल जी जो हमारे साथ हैं उनसे जानते हैं कि क्या ऐसी लोक कथाएं और हैं जिनके बारे में हम नहीं जानते, जो वो हमें बता सकते हैं। तो राहुल जी, क्या है गोवर्धन पर्वत की खासियत? जी जरूर। देखिए, जैसा कि अभी आपने कहा कि इनको गिरिराज गोवर्धन, सो गिरिराज का मतलब होता है, गिरि मतलब होता है पर्वत और राज मतलब होता है राजा जी। सो ये जो है सारे पर्वतों के राजा हैं। एक्चुअली मैं अभी जब कई टाइम से जब गोवर्धन की परिक्रमा लगा रहा हूं तो मुझे एक लोक कथा सुनने में आई जो कि बड़ी अद्भुत है। तो जैसे कि हम लोगों के माता पिता होते हैं, वैसे ही इनके माता पिता हैं। द्रोणाचल पर्वत इनके पिता हैं और शालमली द्वीप जो है इनकी माता है। तो गोवर्धन पर्वत के माता और पिता। हाँ जी। तो यही खास बात है। देखिए, जो लोक कथाएं होती हैं उनसे हमें काफी कुछ पता लगता है जी। तो इनके माता और पिता जो हैं बड़े ही अद्भुत हैं। द्रोणाचल इनके पिता हैं और शालमली द्वीप इनकी माता है। तो जो इनके माता पिता हैं, अब जैसे अमूमन जैसे हम घरों में होता है कि हमारे कोई बच्चा होता है तो हम प्रोग्राम करते हैं जी। तो सबको इनवाइट किया गया, तो उसमें सुमेरु पर्वत, हिमालय और बाकी सारे जो देवतागण हैं वो भी आए जी। तो उन्होंने आकर जो है देखा कि भाई गिरिराज गोवर्धन ये तो स्वयं गोलोक वृंदावन से आए हुए हैं। तो उन्होंने इनकी पूजा की और सबसे पहली बार जो परिक्रमा की गई सतयुग में इनकी परिक्रमा की गई जी। तो सतयुग को बीते हुए अगर हम माने तो 60 लाख से ऊपर वर्ष हो चुके हैं जी। तो तब इनकी पहली परिक्रमा की गई और सारे पर्वतों ने मिलकर की और इनको तब जो है उपाधि दी गई गिरिराज गोवर्धन, यानी कि पर्वतों के राजा जी। तो इसलिए इनका जो नाम है जो गिरिराज है वो इसीलिए इनका पड़ा है क्योंकि ये जो है सभी पर्वतों ने मिलकर इनको अपना राजा जो है वो एक्सेप्ट किया है। अब ये शालमली द्वीप पे थे लेकिन ये पहुंचे ब्रजमंडल में कैसे, इसके पीछे भी बड़ी रोचक और एक अद्भुत कथा है। वो कथा फिर एक गाना सुन लें, क्योंकि आप मुसाफिर हैं और आप इतना घूमते हैं और गिरिराज की परिक्रमा भी हर महीने करते हैं, इसीलिए हमने सोचा कि परिचय फिल्म का ये गाना आपके ऊपर बिल्कुल फिट होगा और हमारी इस यात्रा पर भी। तो चलिए इसे सुनते हैं। मुसाफिर हूँ यारो, ना घर है ना ठिकाना, मुसाफिर हूँ यारो, ना घर है ना ठिकाना, मुझे चलते जाना है, बस चलते जाना। मुसाफिर हूँ यारो, ना घर है ना ठिकाना, मुझे चलते जाना है, बस चलते जाना। दिन ने हाथ थाम कर इधर इशारे से उधर बुला लिया, सुबह से शाम से
मुझे चलते जाना है, बस चलते जाना। मुसाफिर हूँ यारो, ना घर है ना ठिकाना, मुझे चलते जाना है, बस चलते जाना। जिनकी कलम, जिनकी अदाकारी, जिनके सुर, जिनकी कल्पनाओं ने सजाई है आपकी दुनिया, उनकी भी एक लाइफ है, उनकी भी एक दास्तान है। सारा शहर मुझे लॉयन के नाम से जानता है। आपके पाँव देखे, बहुत हसीन है। प्रेम नाम है मेरा। उन्हीं दास्तानों का दिलचस्प गुलदस्ता, कलाकार बेमिसाल, हर रोज दोपहर 12:10 पर सिर्फ आकाशवाणी गोल्ड 100.1 मेगाहर्ट्ज पर। ये है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं गोल्ड 100.1 पर। 11:23 और ठीक 25 आकाशवाणी दिल्ली का गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर। और ये है तस्वीर जिसके लिए आप बैठे हैं बिल्कुल इत्मीनान से, चेहरे पर मुस्कुराहट है जो बहुत अच्छी लग रही है। और हम एक कहानी सुन रहे थे। कहानियां वैसे तो मुझे भी बहुत पसंद है और राहुल जी को भी बहुत पसंद है, इसीलिए वो सुना रहे हैं। तो कहानी राहुल जी आप सुना रहे थे शामली द्वीप की, और वहां से ब्रजमंडल तक अगर हम बात करते हैं गोवर्धन पर्वत के पहुंचने की, तो वो क्या कहानी थी जो अधूरी रह गई थी? देखिए, बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी है। जैसा कि मैंने बताया कि सब आए, सबने इनको गिरिराज स्वीकार किया, यानी कि पर्वतों का राजा स्वीकार किया। एक दिन क्या हुआ कि जो पुलस्त्य ऋषि हैं, पुलस्त्य ऋषि मैं आपको बता दूं ये रावण के दादा हैं, रावण के पिता हैं विश्रवा, और उनके जो पिता हैं वो हैं पुलस्त्य ऋषि। तो ये काशी में तपस्या करा करते थे। तो एक बार ये जो है शाल्मली द्वीप आए और इन्होंने जो है देखा कि भाई ये गोवर्धन पर्वत तो बड़ा ही सुंदर है, यहाँ पर इतनी सुंदरता है, ये तो पर्वत मुझे चाहिए। अब मैं ऋषियों के और तपस्वियों के जो बल के विषय में बात तो नहीं करूंगा। अगस्त ऋषि जैसे जब पूरा समुद्र पी सकते हैं, तो एक पर्वत को वहां से ले जाना कोई बड़ी बात नहीं है जी। तो उन्होंने फिर द्रोणाचल से रिक्वेस्ट की कि भाई आप मुझे गोवर्धन पर्वत दे दीजिए, क्योंकि काशी में गंगा घाट के किनारे कोई पर्वत नहीं है, तो मैं इनको जो है वहां पर स्थापित करूंगा और इसके ऊपर तपस्या करा करूंगा। अब द्रोणाचल जो है वो थोड़े से पिता थे, तो थोड़े से बोले कि अरे ये क्या है, इन्होंने मेरे पुत्र को ही मांग लिया है। बट गोवर्धन बहुत ही इंटेलिजेंट हैं, तो उन्होंने देखा कि भाई ये तो तपस्वी हैं, कोई श्राप वगैरह ना दे दे, तो इससे बढ़िया है कि मैं ही जो है आगे बढ़कर इनको स्वीकार कर लेता हूं। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, मैं आपके साथ चलने के लिए तैयार हूं, लेकिन कुछ शर्तें हैं। अब शर्त जो है वो ये है कि पहला तो आप मुझे अपने राइट हैंड पर ही लिफ्ट करके ले जाएंगे, राइट हैंड पर ही उठाकर ले जाएंगे। दूसरी शर्त यह है कि आप मुझे बीच में कहीं नहीं रखेंगे। अगर आपने मुझे कहीं बीच में रख दिया तो मैं वहीं स्थापित हो जाऊंगा जी। तो इन शर्तों के साथ फिर पुलस्त्य ऋषि जो है वो तैयार हुए, उन्होंने अपने राइट हैंड पर इनको लिया गोवर्धन को और वहां से निकले जी। अब बीच में जो है ब्रजमंडल आया, तो वहां पर आते ही तो ब्रजमंडल, क्योंकि ये स्वयं गोलोक वृंदावन से हैं, तो इनको जो है इन्होंने सोचा गोवर्धन ने भाई मैं तो यहीं रहता हूं, तो उन्होंने कुछ ऐसी माया प्रकट की अपनी कि उनको एक नेचर कॉल हुआ पुलस्त्य ऋषि को, और वो भूल गए अपनी कंडीशंस को, और इन्होंने जो है वहीं पे ब्रजमंडल में इनको स्थापित किया और ये वहीं रह गए। जब उन्होंने आकर जब आए वापस तो उठाने की बहुत कोशिश की तो नहीं उठा पाए, तो उन्होंने देखा कि भाई ये सब तो इसी गोवर्धन की जो है की हुई माया है जी। तो उन्होंने फिर एक श्राप दिया। तो देखिए ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग है। तो उन्होंने एक श्राप क्या दिया, सतयुग के आरंभ में, मैं आपको बात बता रहा हूँ 60 लाख वर्षों पूर्व की, उन्होंने श्राप दिया कि भाई तुम रोज जो है एक सरसों का जो दाना होता है इतना रोज जमीन के अंदर धस जाओगे। ओके तो पहले तो अब उसकी काफी कम हो गई है। अगर हम वो देखें देखिए हाइट तो बिल्कुल अभी जो है, अगर गोवर्धन की पूरी जो परिक्रमा है अगर हम राधा कुंड भी मिला लें तो करीब जो है वो 21 किलोमीटर है जी। अगर मैं आपको उस समय सतयुग का डायमेंशन बताऊं तो गोवर्धन 8 योजन लंबे, 8 योजन का मतलब होता है, एक योजन होता है 12.87 किलोमीटर, 8 योजन हुआ 103 किलोमीटर लंबा, 5 योजन चौड़े थे ये, 5 योजन हुआ करीब 65 किलोमीटर
ये जो है इतने चौड़े बड़े थे। हाँ जी, चौड़े थे, और इनकी हाइट जो थी वो 25 किलोमीटर की थी जी। सो आप ये लगा लीजिए उस समय का इनका डायमेंशन कितना था। और आज कितना कम रह गया है। जी, वो 21 किलोमीटर की परिक्रमा भी बड़ी लगती है। जी। तो परिक्रमा की जब बात हम कर रहे थे तो इसकी शुरुआत दान घाटी से हम करते हैं। बहुत सारे जो लोग हैं जाते हैं गोवर्धन परिक्रमा के लिए जी। और ये दान घाटी मंदिर है, उसके बाद आन्योर है, फिर गोविंद कुंड है, पूछड़ी का लौठा है, राधा कुंड है, जतीपुरा है। तो ये जो परिक्रमा मार्ग है इसमें कैसे कैसे जाना चाहिए? अगर कोई पहली बार जाता है तो उसे किन बातों का ख्याल रखना चाहिए? देखिए, सबसे पहली बात जो बात हमें ध्यान रखनी चाहिए कि जब भी आप परिक्रमा करें तो राइट हैंड साइड में आपके जो है गोवर्धन होने चाहिए। ओके। तो ये सबसे पहले जो है आपको चीज ध्यान रखनी चाहिए। दूसरी चीज जो है, जब आप जाते हैं तो हर किसी का देखिए अपना एक केंद्र बिंदु होता है जिसे मानकर वो परिक्रमा करता है, लेकिन अमूमन जो ब्रजवासी हैं या लोग हैं वो दान घाटी या मुखार विंद से जो है परिक्रमा शुरू करते हैं जी। ठीक है। सो दान घाटी जो है बहुत ही फेमस है क्योंकि यहाँ पे भगवान श्री कृष्ण की लीलाएं भी यहाँ पर हुई हैं, राइट। सो यहाँ पर से लोग परिक्रमा शुरू करते हैं। और खास बात जो हमें ध्यान में रखनी है कि जब भी हम गिरिराज की जो परिक्रमा करें तो हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि हमारे आसपास जो है कई लोग दंडवती परिक्रमा भी लगा रहे होते हैं। सो हम अपने मजे में कहीं उनको जो है कुछ नुकसान ना दंडवती मतलब वो जमीन पर लेट कर और तब परिक्रमा लगाते हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल। तो उसमें अमूमन कितना समय लग जाता होगा दंडवती परिक्रमा? देखिए, कई लोग जो है जो दंडवती करते हैं वो 9 दिन में कम से कम कर पाते हैं जी। तो ये तो है कि एक सिंपल आप दंडवती करते जा रहे हो, दंडवत लगाते जा रहे हो, मतलब आप जमीन पे दंडवत मतलब लेटते लेटते या फिर साष्टांग प्रणाम करते हुए। हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल। तो वो 9 दिन लगते हैं, बट कई लोग जो है 108 या 1008 बार एक ही जगह पर खड़े होकर वो लगाते हैं, एक ही पॉइंट पर, फिर आगे बढ़ते हैं। ओके। तो कईयों को महीने भी लगते हैं। ठीक है। तो परिक्रमा के और भी बहुत से मुख्य स्थान होंगे जहां पर रुककर हमें सोचना चाहिए, देखना चाहिए, और उसका इतिहास होगा, उसके बारे में भी बात करेंगे। लेकिन फिलहाल हमारे जो लिसनर्स हैं, जो श्रोता हैं, उन्हें गाना सुनाते हैं। जी जरूर। वृंदावन का कृष्ण कन्हैया सबकी आँखों का तारा। वृंदावन का कृष्ण कन्हैया सबकी आँखों का तारा। मन ही मन क्यों जले राधिका, मोहन तो है सबका प्यारा। मन ही मन क्यों जले राधिका, मोहन तो है सबका प्यारा। वृंदावन का कृष्ण कन्हैया सबकी आँखों का तारा। यमुना तट पर नंद का लाला जब जब रास रचाए रे। यमुना तट पर नंद का लाला जब जब रास रचाए रे। तन मन डोले कान्हा ऐसी बंसी मधुर बजाए रे। सुध बुध फूली खड़ी गोपियाँ जाने कैसा जादू डारा। वृंदावन का कृष्ण कन्हैया सबकी आँखों का तारा। रंग सलोना ऐसा जैसे छाई हो घट सावन की। रंग सलोना ऐसा जैसे छाई हो घट सावन की। मेरी मैं तो हुई दीवानी, मनमोहन मन भावन की। तेरे कारण देख सांवरे छोड़ दिया मैंने जग सारा। वृंदावन का कृष्ण कन्हैया
सबकी आंखों का तारा। मन ही मन क्यों जले राधिका, मोहन तो है सबका प्यारा। वृंदावन का कृष्ण कन्हैया, सबकी आंखों का तारा। दिल वाली दिल्ली के युवाओं, अब वोटिंग में जोश दिखाओ। 18 के हो या होने वाले हो तो मतदाता सूची में नाम डलवाओ। अगर आप 18 साल के हो चुके हैं या 1 जनवरी 2024 तक 18 साल के होने वाले हैं, तो वो सारे युवा दिल्ली में 27 अक्टूबर 2023 से 9 दिसंबर 2023 तक चल रहे स्पेशल समरी रिवीजन के दौरान वोटर हेल्पलाइन ऐप या voters.eci.gov.in पर जाकर फॉर्म 6 द्वारा अपना नाम वोटर्स लिस्ट में जुड़वाएं। और हाँ, आप अपने वोटर सेंटर या पोलिंग स्टेशन पर जाकर भी फॉर्म 6 द्वारा आवेदन कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए 1950 पर कॉल करें या www.ceodelhi.gov.in पर जाएं। मुख्य निर्वाचन अधिकारी दिल्ली द्वारा जनहित में जारी। हम दिव्यांगों के पास भी अब उड़ने को है पंख। वोट देने के लिए है सशक्त और सक्षम। आगे बढ़ते जाने का किया है प्रण। वोटिंग के लिए अब ना रुकेंगे हम। दिल्ली के सभी मतदाता 27 अक्टूबर से 9 दिसंबर 2023 तक स्पेशल समरी रिवीजन के दौरान यह सुनिश्चित करें कि उनका नाम वोटर लिस्ट में है। नाम चेक करने के लिए वोटर हेल्पलाइन ऐप डाउनलोड करें या voters.eci.gov.in पर जाएं। और हाँ, आप अपने वोटर सेंटर या पोलिंग स्टेशन पर जाकर भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए 1950 पर कॉल करें या www.ceodelhi.gov.in पर जाएं। मुख्य निर्वाचन अधिकारी दिल्ली द्वारा जनहित में जारी। ये है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं गोल्ड 100.1 पर। जी हाँ, ये आकाशवाणी दिल्ली का गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर। और ये है तस्वीर में आज तस्वीर उकेर रहे हैं हम गिरिराज गोवर्धन की, जो इतने 21 किलोमीटर, जिनका अब फिलहाल अगर हम देखें उनकी पूरी यात्रा को, तो 21 किलोमीटर की यात्रा है, यानी 7 कोस की यात्रा है। और दान घाटी से शुरू होती है। ये भी हमारे जो गेस्ट हैं राहुल जी, उन्होंने बताया। और इसके अलावा बहुत ऐसी जगह है जो मुख्य पड़ाव हम कह सकते हैं बीच में, उनके बारे में उनसे पूछते हैं कि वो क्या क्या है। तो राहुल जी, और कौन कौन से पड़ाव हैं जो जब हम यात्रा शुरू करते हैं गोवर्धन पर्वत की तो उसके बीच में पड़ते हैं? जी, देखिए, वैसे तो गोवर्धन बहुत ही जो है अपने आप में एक अद्भुत जगह है जी। और अगर हम बात करें खाली यहाँ पर जो स्थान है, तो कई स्थान ऐसे हैं जो कुंडों के बेसिस पे उनके नाम रखे हुए हैं। तो 108 से अधिक कुंड हैं यहाँ पर। और अमूमन जैसे हमने बात की दान घाटी के बाद यहाँ पे जो है कई कुसुम सरोवर, उद्धव कुंड, अशोक वन, ग्वाल पोखर, नारद वन, श्यामा कुटीर, यहाँ पर इतने सारे जो जगह हैं जहाँ पर आप जाएंगे तो आपको लगेगा कि एक एक जगह भी अगर आप बैठेंगे तो आपको वो परिक्रमा 6 घंटे या 7 घंटे की नहीं, आपको पूरा महीना देना पड़ेगा। हम कुछ मुख्य के विषय में जरूर चर्चा कर सकते हैं इसमें, जैसे कि हम अगर बात करें जो है मुखारविंद की जी, या मानसी गंगा मुखारविंद के पास में, तो अमूमन लोग वहीं से जो है परिक्रमा शुरू करते हैं, ब्रजवासी जो आसपास के जन हैं जी। ये जो है मानसी गंगा भगवान कृष्ण, ऐसा बताया जाता है कि उनके मानस से प्रकट हुई है, मन से प्रकट हुई है, क्योंकि उन्होंने एक असुर था, वत्सासुर, जिसका वध किया था। और उसका वध करने के बाद उसका पश्चाताप करने के लिए उन्होंने अपने मेडिटेशन करके अपने जो है मन से गंगा को वहां प्रकट किया। तो मानसी गंगा मतलब कि मन से प्रकट हुई गंगा, इसलिए इसका नाम मानसी गंगा है। कई लोग जो है अपनी परिक्रमा यहाँ शुरू करते हैं। और इस मानसी गंगा के ही इर्द गिर्द जो है कुछ एक जो है इंपॉर्टेंट स्थली हैं, जैसे कि ये जो मुखारविंद मंदिर की मैं बात कर रहा था, चक्र तीर्थ है। और ये चक्र तीर्थ बेसिकली नाम इसलिए दिया गया है क्योंकि जो चक्र तीर्थ है वो जब भगवान श्री कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत को उठाया तो सुदर्शन चक्र जो है वो गोवर्धन पर्वत के ऊपर घूम रहे थे जी, ताकि जो है सीधे जो है उस जो बादलों का जो पानी है वो गोवर्धन पर्वत के ऊपर ना पड़े और हीट बन के जो है वो इवेपोरेट हो जाए। इसलिए इसका नाम चक्र तीर्थ है। और इसके साथ में बिल्कुल चकलेश्वर महादेव है।
महादेव यानी भगवान शिव। तो भगवान शिव जो हैं वो एज जिसे कहते हैं यहाँ के रक्षक हैं इस गोवर्धन क्षेत्र के जी। सो जैसे वृंदावन में अगर आप जाएंगे इस ब्रजमंडल में टोटल जो अगर हम बात करें तो 5 जो है महादेव हैं जो इसके रक्षक माने जाते हैं। वृंदावन में गोपेश्वर महादेव हैं, मथुरा में भूतेश्वर महादेव हैं, नंदग्राम में नंदेश्वर महादेव हैं और काम्यावन में कामेश्वर महादेव हैं। ऐसे ही जो है यहाँ गोवर्धन में जो है आपको चकलेश्वर महादेव दिखेंगे जो इसके रक्षक के रूप में है। सो ये आसपास ही है, बिल्कुल मानसी गंगा के साथ में ये जगह है और आप इधर जरूर जाएं क्योंकि बिल्कुल पास में ही है, आपको ज्यादा चलने की आवश्यकता भी नहीं पड़ेगी और बहुत ही इंपॉर्टेंट जगह है जहाँ आपको जाना ही जाना चाहिए जब आप परिक्रमा कर रहे हैं तो। जी, तो ये तो बहुत अच्छी आपने जानकारी दी कि ऐसी जगह भी हैं जिनके बारे में शायद हम जाते हैं तो यूं ही परिक्रमा में आगे निकल जाते हैं और सोचते नहीं हैं कि उनका भी कोई इतिहास है, कोई ऐसी रोचक कथाएं उनसे जुड़ी हुई हैं और आप उनके बारे में बता रहे हैं, गोवर्धन पर्वत के दर्शनीय स्थलों के बारे में जिसे भगवान कृष्ण ने अपनी कनिष्ठ उंगली पर उठाया था। ऐसी बहुत सारी कथाएं हम बचपन से सुनते आ रहे हैं और वहां पर और भी बहुत कुछ है जो उसके इतिहास से जुड़ा है। बहुत सुंदर मंदिर है जैसा आपने बताया, तो उनके बारे में और चर्चा करते रहेंगे, लेकिन फिलहाल सुनते हैं ये गीत। धड़कन के ताल पर दिल की पुकार का रंग भरे प्यार का गीत गाया पत्थरों ने, गीत गाया पत्थरों ने, सांसों के तार पर धड़कन की ताल पर, सांसों के तार पर धड़कन की ताल पर दिल की पुकार का रंग भरे प्यार का गीत गाया, गीत गाया पत्थरों ने। पथरीले होठों से निकला है नगमा अलबेला दर्दीला, मस्ती भरी जिंदगी का, चमके मोहब्बत के पहलू हजारों, पैगाम है बेखुदी का, मौसम के साज पर, मौसम के साज पर मस्तानी गूंज में दिल की पुकार का रंग भरे प्यार का गीत गाया, गीत गाया पत्थरों ने। जब तक है कायम ये धरती ये अंबर, यादों के आहों के गूंजा करेंगे तराने, अपने ही सीनों की ये बेकरारी देखा करेंगे ज़माने, हृदय की बीन पर, हृदय की बीन पर, जीवन सितार पर दिल की पुकार का रंग भरे प्यार का गीत गाया, गीत गाया पत्थरों ने, गीत गाया पत्थरों ने। घंटे में ट्रेन है मैडम। तो क्या हुआ, मतलब पूरे 60 मिनट है। पता है ट्रेन छूट जाएगी फिर भी देर कर रही हो। हाँ कर रही हूँ ताकि आपको टाइम पे मुझे HIV टेस्ट के लिए ले जाने का एहसास हो और हमारे बच्चे की सुरक्षा की गाड़ी न छूटे।
गर्भावस्था के पहले 3 महीनों के अंदर HIV और सिफिलिस जांच जरूर करवाएं ताकि शिशु को HIV और सिफिलिस संक्रमण से बचाया जा सके। सरकारी अस्पताल में HIV और सिफिलिस की जांच एवं इलाज गुप्त और मुफ्त। समय का मूल, HIV पे कंट्रोल। अधिक जानकारी के लिए नेशनल टोल फ्री हेल्पलाइन 1097 पर संपर्क करें। हरियाणा स्टेट एड्स कंट्रोल सोसाइटी द्वारा जनहित में जारी। हर घर की वाणी आकाशवाणी, हर दिल की वाणी आकाशवाणी। और दिलों को जोड़ने के लिए हम आ रहे हैं बस एक क्लिक पर। हमारे स्टेशंस लाइव, मन की बात, संगीत, ड्रामा, स्पोर्ट्स, पल पल की भरोसेमंद खबर हमारे वेबसाइट akashwani.gov.in पर। नया भारत, नया आकाशवाणी। ये है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं गोल्ड 100.1 पर। तस्वीर में हम आज तस्वीर उकेर रहे हैं एक ऐसी जगह की जिसके बारे में बहुत कुछ बताने के लिए दोस्तों समय कम है, लेकिन आज बहुत सारे लोग वहां पर गए हैं क्योंकि वो लीला स्थली ऐसी है भगवान की जहां पर आज के दिन परिक्रमा की जाती है। यानी हम बात कर रहे हैं गोवर्धन पर्वत की, जो उत्तर प्रदेश के मथुरा जिले में आता है, ब्रजभूमि का एक हिस्सा है। और उसकी यात्रा के मार्ग पर बहुत सारे स्थल हैं, जैसे आन्यौर है, गोविंद कुंड है, पुंचरी का लौटा है, जतिपुरा है, राधा कुंड है, कुसुम सरोवर है, मानसी गंगा है, दान घाटी है। अब कुसुम सरोवर बहुत सारे लोग जाते हैं राहुल जी, और एक ऐसी जगह है जहां पर अगर हम ना रुके तो ऐसा लगेगा कि यात्रा अधूरी रह गई। जी जरूर, बहुत सही कह रहे हैं आप, क्योंकि खासकर रात में अब यहाँ पर बहुत अच्छी लाइटिंग होती है और आप जब आप रुकेंगे यहाँ पे तो आपको लगेगा कि आप संसार के किसी दूसरे ही जो है हिस्से में हैं। जी। तो कुसुम सरोवर का भी बड़ा इतिहास है देखिए, और इसके आसपास भी कुछ एक स्थली है, मैं आपको बताता हूँ, लेकिन इसके विषय में जानना बहुत जरूरी है। तो कुसुम सरोवर जो है, यहाँ भी राधा कृष्ण की लीला हुआ करती थी। भगवान श्री कृष्ण जो है वो यहाँ पर राधा रानी की जो जैसे कहते हैं चोटी बनाया करते थे। तो आपने देखी होगी कई पिक्चर जिसमें राधा रानी शीशे में देख रही है और उसमें कृष्ण का मुख उन्हें नजर आ रहा है। तो वो लीला एक्चुअली यही कुसुम सरोवर पर घटित थी। और राधा रानी और उनकी सहेलियां यहाँ पे फूल भी चुनने आती थी, कुसुम जो चुनने आती थी, तो तब श्री कृष्ण उन्हें थोड़ा सताया करते थे। तो ऐसी मधुर लीलाएं यहाँ पे हुई हैं। अगर बात करें इस कुसुम सरोवर के निर्माण की, तो देखिए इसको 1764 में जो है, जो राजा थे भरतपुर के, भरतपुर राजस्थान में लगता है, तो यहाँ के जो महाराज थे जवाहिर सिंह, उन्होंने अपने पिता जो है राजा सूरजमल के जो ट्रिब्यूट के लिए उनकी यादगार में इसको बनाया। राजा सूरजमल जो है वो बड़े जट वॉरियर हुआ करते थे। अगर आप इतिहास में पढ़ेंगे तो इनके विषय में आपको बहुत कुछ जानने को मिलेगा। तो इनकी याद में बनाया राजा सूरजमल जो है, इनके जो कहते हैं कि जो इनका अंत्येष्टि यहीं हुई और उनके फूल भी यहीं पे जो है दबाए गए। ये राजा सूरजमल जो है उनके यादगार में बनाया गया, राजा जवाहिर सिंह जो उनके पुत्र हैं उनके द्वारा। अब एक खास बात ये भी है कि जब आप देखेंगे, वैसे इधर की जो नक्काशियां हैं, जो पेंटिंग्स बनी हुई हैं इसके अंदर, वो तो अद्भुत है ही। एक विशेष जो प्रसंग इससे जुड़ा हुआ है वो ये है कि अष्टावक्र मुनि का अगर आपने नाम सुना हो तो उन्होंने भी यहाँ पर तपस्या की है कुछ एक समय जी, और उनको राधा कृष्ण की जो है प्राप्ति भी हुई, ऐसा बताया जाता है लोक कथाओं के अनुसार। और वे जो है जो अष्टावक्र मुनि है, उन्होंने भी अपने शरीर को जो है यहाँ पर छोड़ा जी। अब इसी के आसपास जो है उद्धव बैठक है। उद्धव जी जो है भगवान श्री कृष्ण के बहुत बड़े मित्र, उनके कजिन ब्रदर हैं, तो उनकी बैठक यहीं पे पास में ही है। अशोक वन है यहीं पे पास में। ग्वाल पोखर वो जगह है जहां पर भगवान श्री कृष्ण अपने ग्वाल बाल सखाओं के साथ जो है वो खेला करते थे। तो बेसिकली वो एक पोखर है, एक कुंड है जिसमें जो है वो खेला करते थे। नारद वन भी यहाँ पर है। नारद मुनि को सब जानते हैं, कौन नहीं जानता नारद मुनि को। तो देखिए उन्होंने भी यहाँ पर तपस्या की है। वो वन, वो नारद कुंड भी यहाँ पे है। जैसा कि मैंने बताया यहाँ पे 108 से ऊपर कुंड है गोवर्धन में जी। नारद कुंड जहाँ पे है नारद वन में ही, और श्यामा कुटीर जो है यहाँ पे है। श्यामा कुटीर की भी बड़ी खास बात है, इसके पास में ही है। तो राधा रानी का जो सिंहासन बताया जाता है यहीं पे था, अपनी सखियों के साथ जो है यहाँ बैठा करती थी। ऐसा बताया जाता है कि एक बहुत बड़ा रत्न जड़ित सिंहासन उस समय हुआ करता था, तो उस पर वो विराज कर जो है अपनी सखियों के साथ जो है यहाँ पे अपनी लीलाएं करा करती थी। तो
तो आप बताते जा रहे हैं और ऐसा लग रहा है कि बस बोलते ही जाए और हम सुनते जाएं लेकिन बीच में अगर एक गीत हो जाए तो कैसा रहेगा? अरे बहुत अच्छा लगेगा। जी, तो चलिए सुनते हैं। एक बहुत पुराना गाना है फिल्म नवरंग का, लेकिन है बहुत प्यारा। तो मुझे लगा कि आज ये जनरली हम नहीं बजाते हैं क्योंकि बहुत सारी ऐसी जगह होती नई होती हैं, लेकिन ये जो है इसका इतिहास इतना पुराना है, इतनी खूबसूरत जगह है, मुझे लगा कि ये गाना हमें जरूर इस तस्वीर में शामिल करना चाहिए। श्यामल श्यामल बरन कोमल कोमल चरण, तेरे मुखड़े पे चंदा गगन का जड़ा, बड़े मन से विधाता ने तुझको घड़ा, बड़े मन से विधाता ने तुझको घड़ा। श्यामल श्यामल बरन कोमल कोमल चरण। सिमटी सावन की घटा, तेरे बालों में सिमटी सावन की घटा, तेरे गालों पे छिटकी पूनम की छटा, हो पूनम की छटा, तीखे तीखे नयन, तीखे तीखे नयन, मीठे मीठे बयन, तेरे अंगों पे चंपा का रंग चढ़ा, बड़े मन से विधाता ने तुझको घड़ा। श्यामल श्यामल बरन कोमल कोमल चरण। टकरा गया तुझे रच कर चितेरा भी चकरा गया, किस पारस से सोना ये टकरा गया, तुझे रच कर चितेरा भी चकरा गया, हो चकरा गया, ना इधर जा सका, ना इधर जा सका, ना उधर जा सका, रह गया देखता वो खड़ा ही खड़ा, बड़े मन से विधाता ने तुझको घड़ा, बड़े मन से विधाता ने तुझको घड़ा। श्यामल श्यामल बरन कोमल कोमल चरण। तो आज हम हैं गिरिराज गोवर्धन की यात्रा पर। बहुत ही सुखद यात्रा है, बहुत खूबसूरत मंजर है, बहुत कुछ देखने के लिए है, इतिहास से जुड़ा हुआ बहुत सारी कहानियां कथाएं हम सुन रहे हैं। लेकिन राहुल जी इतना आप घुमाते जा रहे हैं और कुछ खिला पिला भी नहीं रहे, ऐसे कैसे चलेगा? जरूर, देखिए आज का तो फेस्टिवल जो है उसका नाम ही अन्नकूट है जी। ठीक है, सो अन्नकूट ना हो और हम कुछ खाए ना, ऐसा तो हो ही नहीं सकता है जी। अन्नकूट का मतलब क्या हुआ वैसे? सो देखिए अन्नकूट जो है ये फेस्टिवल मनाया जाता है, जो ब्रजवासी जो है ये सारे जो है गोवर्धन गिरिराज को अपना जो घर से कुछ कुछ अन्न, क्योंकि उस समय अन्न हुआ करता था, धान हो गया, गेहूं हो गया, इसके अलावा जो दूध दही छाछ और जो मिठाइयां जो होती हैं वो सब लेके आए थे, और उन्होंने अन्नकूट जो क्षेत्र है जो अन्यौर के आसपास ये लगता है, वहां पर गिरिराज गोवर्धन को ये सब ऑफर किया था। तो जिसके अभी तक हम जो है परंपरा फॉलो करते हैं, और आज भी अगर आप देखें तो अन्नकूट जो महोत्सव जो है एक सेलिब्रेट होता है, जो आज गोवर्धन में हो रहा होगा, जहां पर अभिषेक होता है गिरिराज का, उन्हें
56 से ऊपर अधिक, 56 क्या मैं तो कहूंगा 108 से ऊपर अधिक भोग लगते हैं। आप गिनते थक जाएंगे लेकिन उनकी काउंटिंग खत्म नहीं होगी। वैरायटी इतनी होती है कि आपका बस मुंह में पानी आ जाएगा, आप कहेंगे कि जल्दी भोग लगे और मुझे प्रसाद मिले। तो देखिए, अगर आप जाएं तो मैं आपको एडवाइस ये करूंगा कि आप मुखारबिंद के पास या राधा कुंड के आसपास जब हो तो आपको जो है वहां पर जलेबियां और रेवड़ी मिलती है, बहुत सुंदर, मतलब इतना आपके मुंह में पानी आ जाएगा, रखते ही मुंह में आ गया। तो आप इन्हें जरूर ट्राई करें। और जलेबी भी अलग था, केसर की जलेबी हो गई, आलू की जलेबी भी मिलती है। आपने न जाने सुना हो या ना हो, लेकिन आलू की जलेबी बड़ी क्रंची होती है। आप उसे खाएंगे तो एक अलग ही अद्भुत आपको एक्सपीरियंस होगा। जी, तो ये तो खाने पीने की बात, लेकिन इतना कुछ आपने बताया, पर वहां पर पहुंचेंगे कैसे ये भी बताइएगा। पहले ये गाना हम सुन लेते हैं। जी जरूर। चलने का नाम, चलते रहो सुबह हो शाम। जीवन चलने का नाम, चलते रहो सुबह हो शाम। के रास्ता कट जाएगा मित्रा के बादल छट जाएगा मित्रा के दुख से रुकना ना मित्रा के एक पल रुकना ना मित्रा। ओए जीवन चलने का नाम, चलते रहो सुबह हो शाम। जीवन चलने का नाम, चलते रहो सुबह हो शाम। के रास्ता कट जाएगा मित्रा के बादल कट जाएगा मित्रा के दुख से रुकना ना मित्रा के एक पल रुकना ना मित्रा। जीवन चलने का नाम, चलते रहो सुबह हो शाम। जीवन चलने का नाम, चलते रहो सुबह हो शाम। जी हाँ, जीवन चलने का नाम और चलते रहें सुबह शाम। और ये जो परिक्रमा है ये तभी पूरी होगी राहुल जी जब सुबह शाम हम चलते रहेंगे। तो आगे कहाँ चलें फिर गोवर्धन की यात्रा में? देखिए, मैं तो कहूँगा गोवर्धन गए, और अगर आप राधा कुंड नहीं गए तो फिर आप क्या ही गए, क्योंकि 9 किलोमीटर की जो परिक्रमा है तो वो आपकी गिरिराज के अलावा ये जो राधा कुंड एरिया है पूरा, तो इसकी हम करते हैं जी। सो इनका बड़ा महत्व है, क्योंकि राधा कुंड और श्याम कुंड दोनों ही बिल्कुल जैसे कहते हैं आजू बाजू, तो बिल्कुल एक साथ ही हैं। और ये जो कुंड की अगर हम बात करें राधा कुंड की, बड़ा ही महत्व रखता है। तो श्याम कुंड और राधा कुंड, इन्हें बताया गया है कि ये साक्षात राधा और कृष्ण है जी। और यहाँ पर जरूर आपको जो है एक डिप यानी कि डुबकी लगानी चाहिए। और आप अगर राधा कुंड के विषय में जाने तो आपको राधा कुंड के अंदर ही जो है कुंड है, जैसे कंगन कुंड कहते हैं, जो एक छोटा कुंड है जो राधा रानी ने बताया जाता है कि अपने कंगन से जिसको खोदा और वो कुंड से जो है जल निकाला जी। तो और उसके बाद फिर जो है संतों ने वहां पर इनको खोजा, उसको फिर डेवलप किया गया। ऐसे ही अगर श्याम कुंड के विषय में बात करें तो श्याम कुंड जो है वो एक राक्षस का वध करने के बाद उसके पश्चात ताप के लिए जो है भगवान कृष्ण ने अलग अलग नदियों को वहां पे प्रकट किया और वहां पर उसमें स्नान किया जी। तो श्याम कुंड और राधा कुंड इस तरह से प्रकट हुए। और आज अगर आप जाएंगे वहां पे तो उसकी बड़ी ही महिमा है। वैष्णव जो कम्युनिटी है पूरी, चाहे वो किसी भी संप्रदाय की हो, इनको बहुत मानते हैं और बहुत ही एक उनका उच्चतर जो एक भाव है इन राधा कुंड और श्याम कुंड के लिए जी। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम गिरिराज गोवर्धन की यात्रा पर जा रहे हैं तो फिर राधा कुंड और श्याम कुंड जाना सबसे ज्यादा जरूरी है। बिल्कुल, बहुत जरूरी है जी। और कोई ऐसी जगह जहां पर अगर हम नहीं गए तो यात्रा अधूरी रह जाएगी? नाम बता दीजिए क्योंकि समय थोड़ा सा कम बचा है। देखिए, वैसे तो बहुत स्थान है, लेकिन एक जो है गोविंद कुंड भी हमें जाना चाहिए, क्योंकि गोविंद कुंड जो है वो माधवेंद्रपुरी जी जो है उनका स्थान बताया जाता है जी। तो यहाँ पे एक गोपाल राय मंदिर है जो बिल्कुल गिरिराज गोवर्धन के ऊपर है। अगर आपने नाथ द्वारा श्रीनाथ जी के विषय में सुना हो तो राजस्थान के, हाँ जी, राजस्थान के अंदर, क्योंकि ये यूपी और राजस्थान दोनों में लगता है। तो ये जो गोविंद कुंड के पास में ही जगह है और गोपाल राय मंदिर जो है वो यहीं पे बिल्कुल गिरिराज जी के ऊपर है। तो जतिपुरा जो है उससे, अगर आप जतिपुरा में हैं तो अगर आप किसी भी गेस्ट हाउस में हैं तो आपको बिल्कुल उससे दर्शन हो सकते हैं उसके। सुबह सुबह वहां से आपको सनराइज भी दिखेगा होता हुआ, तो बहुत ही सुंदर दृश्य रहता है। और बट अभी जो स्थिति है वो ये है कि नाथ द्वारा में उन श्रीनाथ जी को ले जाया गया, पहले वो वहीं थे गिरिराज जी के ऊपर,
ऊपर जी। और अब उनकी सेवा जो है, जो उनकी आराधनाएं हैं, वो श्री नाथ द्वारा में होती है राजस्थान में, और अब वहां पे गिरिराज शिला की जो है वंदन होता है। तो राहुल जी, आप यूं तो पूरे साल जाते हैं, हर महीने जाते हैं, लेकिन अगर हम अपने जो ऑडियंस है, जो लिसनर्स हैं, उनके लिए पूछें तो कौन सा समय सबसे उपयुक्त रहता है, सबसे ठीक रहता है जाने के लिए, परिक्रमा करने के लिए? देखिए, सबसे उपयुक्त समय की अगर बात करें तो वो अभी चल रहा है, जिसे कार्तिक मास कहते हैं, कार्तिक मंथ कहते हैं जी। तो कार्तिक मंथ जो है वो ऑलमोस्ट नवंबर के राउंड अबाउट पड़ता है। तो आप जो है हिंदू पंचांग को देख सकते हैं उसके लिए। तो इस समय जो है इसकी बड़ी महिमा बताई गई है। और आज जबकि अन्नकूट महोत्सव है, आज ही के दिन ब्रजवासियों ने जो है गोवर्धन की पूजा की, उन्हें भोग लगाया। आज तो विशेष दिन है, तो आज के दिन तो आपको जो है विशेष फल मिलता है, ऐसा लोक कथाओं में बताया गया है। तो आज का दिन तो सर्वोत्तम ही है अगर आप इनकी परिक्रमा करना चाहते हैं। जी। और पहुंचेंगे कैसे हम? सबसे नियरेस्ट रेलवे स्टेशन कौन सा है? देखिए, नियरेस्ट जो रेलवे स्टेशन है वो मथुरा जंक्शन है। अगर आप बाय रेल आते हैं तो मथुरा जंक्शन जो है वो नियरेस्ट है। यहाँ से फिर आपको जो है लोकल, आपको जो कैब या बस, आपकी जो है बस भी सीधे गोवर्धन के लिए जाती है। तो वहां पे बस तो ट्रेन पूरे भारत से कहीं से भी हम लेंगे, डायरेक्ट है या फिर हमें? नहीं, डायरेक्ट तो नहीं है आपको, लेकिन कनेक्टिंग जो है ट्रेन लेनी पड़ेंगी, ऐसा रह सकता है। जी। तो कनेक्टिंग ट्रेन लेके हम यहाँ पहुंच सकते हैं। इसके अलावा बाय एयर अगर हम आना चाहें तो हमें दिल्ली एयरपोर्ट, दिल्ली एयरपोर्ट से आप उतरिए, जयपुर हाईवे है, वहां से आप जो है कैब ले सकते हैं, जो आपको जयपुर हाईवे होते हुए जो है लेके आएगी। अगर आप बस से आना चाहते हैं तो वो भी सुविधा उपलब्ध है। तो बहुत ही अच्छी कनेक्टिविटी है। हाँ, लेकिन आपको लोकल ट्रांसपोर्ट जरूर यूज करना होगा अगर आप लोकली जो है, अगर आप बस से आते हैं। नहीं तो आप कैब लेके डायरेक्ट जो है राधाकुंड या मुखारविंद पर आ सकते हैं। जी। तो राजस्थान के अलवर से 120 किलोमीटर की दूरी पर है, अलवर मथुरा मार्ग पर स्थित है जी। और बाय रोड भी आना आसान है, क्योंकि आपने जैसे एक्सप्रेसवे के बारे में बताया, तो पहुंच सकते हैं। बाय एयर आप दिल्ली आकर और तब यहाँ पहुंचे, और रेलवे स्टेशन आपने कहा कि मथुरा जंक्शन है, वहां से पहुंच सकते हैं। बिल्कुल जी। तो राहुल जी, आप इतनी सारी जानकारी देते जा रहे हैं, मन नहीं हो रहा है कि हम इस प्रोग्राम को यहाँ पर छोड़ें, लेकिन फिलहाल हमारे जो ऑडियंस है, जिन्होंने हमें इस समय सुना, हमारे जो श्रोता हैं, उन्हें बहुत सारी जानकारी मिली होगी। इसके लिए आपका बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद कि आपने इतना समय निकाला और आप इतनी सारी जानकारी हमें दे पाए। तो आपका बहुत बहुत थैंक यू। मैं भी धन्यवाद करना चाहूंगा आपका, आपके श्रोतागणों का, जिन्होंने इतना समय दिया। बहुत बहुत धन्यवाद जी। तो फिर हम चलेंगे एक नई यात्रा पर, तस्वीर के माध्यम से पहुंचेंगे किसी और जगह पर जो हमें ये याद दिलाएगी कि हमारा भारत अतुल्य भारत है, और यहाँ पर रहकर ही बहुत सारी ऐसी जगह हैं जिनके बारे में अभी तक हमने जाना नहीं, सुना नहीं, और इसीलिए हमें कोशिश करनी चाहिए कि अपने भारत को पूरी तरह से देख लें, बजाय इसके कि हम विदेश में जाएं और वहां पर घूमें। तो ऐसी ही एक और नई तस्वीर लेकर फिर आपसे मिलूंगी, लेकिन फिलहाल वक्त का तकाजा है कि मैं और हमारे जो गेस्ट हैं राहुल जी, वो चलें आपको इस रोमांचक मोड़ पर छोड़कर, कि यहाँ से अगली बार जब हम चलेंगे और यात्रा करेंगे तो बहुत सारी चीजें नई होंगी आपके मन में, मस्तिष्क में। तो फिलहाल पूनम को दीजिए इजाजत, फिर मिलेंगे, तब तक प्लीज अपना बहुत ख्याल रखिएगा। यूं ही